हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हैं स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप, टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल। ओके, दोनों एक साथ। लास्ट में आ रहा है आपका हाई प्रिस्टिस। हेड ऑफ सोर्ड्स बता रहे हैं कि आज हो सकता है कोई क्लोज वन जो आपसे दूर है, या आपका कोई फ्रेंड जो जिससे आपकी बहुत दिनों से बात नहीं हो रही थी, उस पर्सन का कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है। उस पर्सन शायद आपसे खुद मिलने आ सकता है, ये भी बहुत पॉसिबल है। कुछ लोग के लिए ये देख पा रही हूँ कि जिस कॉन्ट्रैक्ट का वेट कर रहे थे या जिस डील का वेट कर रहे थे, वो कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, वो डील क्रैक हो सकती है। किसी क्लाइंट को अगर आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो जो एक टाइम पे आके वो कन्विंस नहीं हो पा रहे थे, या फिर जब भी कोई प्रॉब्लम आ रही थी, वो चीज़ें सॉल्व होती नज़र आ रही हैं। ओके, कहीं से कोई मनी अमाउंट जो अटका हुआ था वो वापस आ सकता है। आपने कुछ कहीं इन्वेस्ट किया था, वहाँ से कुछ अच्छा रिटर्न आने के चांसेस हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिसका वेट कर रहे थे बहुत टाइम से ना, वो चीज़ें फुलफ़िल होने के चांसेस है। कुछ लोग के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि आज आपकी किसी नए पर्सन से फ्रेंडशिप हो सकती है जो आगे जाके बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट करे। कुछ पार्टनरशिपिंग के लिए हो सकता है कि किसी पर्सन से आप मिलें तो आप लोगों की पार्टनरशिपिंग बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रो करे, ये भी बहुत पॉसिबल है। तो प्रोफेशनल, पर्सनल, इमोशनल, कहीं ना कहीं से कोई पर्सन आ रहा है जो आगे जाके आपकी लाइफ से जुड़ जाएगा और आप दोनों अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ। एट ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आज अपने स्किल पे काम करने वाले हैं, चाहे आप जिस भी फील्ड पे काम करते हो, जैसे हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, वर्किंग है, जैसे वैसे अडेप्ट कीजिए। आप अपनी स्किल को डेवलप करना चाह रहे हैं, यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ। आप कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, अपनी काबिलियत को और बढ़ाना चाह रहे हैं। ये सारी इच्छाएं आज आपको पूरे दिन में बार बार हिट करते रहेंगी कि भाई मुझे ये भी सीखना चाहिए, मुझे वो भी सीखना चाहिए, मुझे ये भी आना चाहिए, मुझे वो भी आना चाहिए। तो आज ना आप खुद पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है अपने लुक्स पे काम कर रहे हैं, अपने लिए शॉपिंग कर रहे हैं, अपने बिहेवियर पे काम कर रहे हैं, अपने स्किल पे काम कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि किसी के रिश्ते बहुत दिनों से ऑन एंड ऑफ जा रहे थे, ब्लॉक अनब्लॉक हो रहा था, या ब्रेकअप पैचअप हो रहा था, या इस टाइप की सिचुएशन थी। चाहे ये सिर्फ लव रिलेशन में नहीं ना, फ्रेंडशिप में भी होता है। कई बातचीत बंद हो जाती है कि वापस बात स्टार्ट हो जाती है। पेरेंट्स के बीच होता है, भाई बहन के बीच होता है, कजन्स के बीच होता है। तो जिसके साथ भी इसका ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही थी ना, उस रिलेशन में भी आज आप एफर्ट डालना चाहेंगे, इनिशिएटिव लेना चाहेंगे, उस चीज़ में काम करना चाहेंगे। आपको लगेगा कि भाई एक ना प्रॉपर क्लियरेशन मिल जाए उस रिलेशनशिप के लिए, क्या ये साथ आगे चलेगा या फिर इसे यहाँ ख़त्म करना है। आप ऐसी कोई डिसीजन ले सकते हैं आज, और ऐसा कोई डिसीजन लेना चाहेंगे और थोड़ा एफर्ट डालना चाहेंगे रिश्तों में भी, ये भी देख पा रही हूँ। थ्री ऑफ सोर्स दिखा रहे हैं कि एक्चुअली हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। हो सकता है कोई आपका लव वन हो, आपका कोई क्लोज वन हो, कोई आपका फ्रेंड हो ऐसा। ये हो सकता है आपकी कोई रिस्पेक्टेबल वन हो, या आपकी कोई हो सकता है कोई बॉस हो। मतलब कोई ऐसा पर्सन है जिसकी आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। उस पर्सन के द्वारा आपके लिए कुछ ऐसी बातें बोली जाएं, ऐसा कुछ जेस्चर किया जाए जिसके कारण आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है। हो सकता है सामने वाला जानबूझ के ऐसा नहीं करेगा। ये भी हो सकता है कि सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी कि आपको वो वर्ड बोलने को मजबूर हो जाए। मतलब उनकी क्या कंडीशन होगी वो हम नहीं जान सकते। अभी हम कार्ड्स आपके लिए देख रहे हैं, तो उनके किसी बात से आज आपको हर्ट हो सकता है। तो अगर आपका कोई लव वन, कोई रिस्पेक्टेबल वन आपसे कुछ ऐसी बातें कह रहा है जिससे आपको बुरा लग रहा है, तो प्लीज़ उसे दिल पे मत लगाइएगा। सुन लीजिए, बातों को वही ख़त्म कीजिए, ठीक है। अदरवाइज रिश्तों में उस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा, रिश्तों में खटास आ सकती है। चाहे आपका लव रिलेशन हो, चाहे आपका घर का रिलेशन हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल का रिलेशन हो, या ऑफिस का रिलेशन हो, किसी की बातों को दिल से नहीं लगाना है। क्योंकि आज ऐसी चीज़ें आपकी पूरे दिन भर में होंगी, कभी ना कभी तो होंगी, कि आपको कोई बात इतनी चुभ जाए कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो, इंसल्टेड फील हो।
आपको लगे कि भाई आपकी वैल्यू नहीं है, बट ऐसी कोई भी एनर्जी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। कुछ ऐसी सिचुएशन आ भी रही है, कोई आपको ऐसी बातें बोल भी रहा है, तो उस बातों को वहीं ख़त्म कीजिए, पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़िए, ठीक है। 5 ऑफ कप दिखा रहे हैं कि आप किसी चीज़ के लिए आज रिग्रेट कर सकते हैं। हो सकता है आपने पास्ट में किसी की हेल्प की थी किसी चीज़ को लेके, और आपको अब हेल्प की नीड है, तो वो पर्सन आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, आपके लिए आ नहीं रहा। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो या जो भी चीज़ें, यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ क्योंकि हम आपके कार्ड देख रहे हैं कि आपको वो चीज़ें फील हो सकती हैं कि भाई मैं सबके लिए खड़ा रहता हूँ, खड़ी रहती हूँ, लेकिन जब मुझे नीड है तो मेरे साथ यहाँ पे कोई नहीं है। ये वाली फीलिंग आज आप पे हावी हो सकती है। कुछ रिग्रेट की एनर्जी हो सकती है कि मुझे उसके लिए ऐसा नहीं करना चाहिए था क्या, मुझे उसके लिए वो नहीं करना चाहिए था क्या। ऐसी कोई एनर्जी हावी मत होने दीजिए। सारी उम्मीदें खुद से रखिए, तो आपको कभी भी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके, आपको कुछ ऐसी गलतियों का पछतावा भी हो सकता है जो आपने जाने अनजाने में की है, और अब आपको ऐसे लग रहा है कि आपको वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। ये पर्सनल हो सकती है, प्रोफेशनल हो सकती है। तो किसी भी चीज़ का रिग्रेट अपने मन में मत रखिए। अगर आपने गलती से किसी से कुछ आर्ग्यूमेंट कर दिया है, किसी को बुरे वर्ड बोल दिए हैं, आपकी वे ऑफ टॉकिंग किसी के साथ सही नहीं थी, किसी के साथ आपका बिहेवियर अगर गलत हो गया है, तो ट्राई कीजिए उस चीज़ों को सुधार लें, तो आपको रिग्रेट की एनर्जी होगी ही नहीं। जिस भी चीज़ के कारण आपको रिग्रेट फील हो रहा है, ट्राई कीजिए आप उस चीज़ को उसी समय सॉर्ट आउट कर ले। अगर वो सॉर्ट आउट नहीं हो सकती तो ईश्वर पे छोड़ दीजिए। कोई भी रिग्रेट की एनर्जी लेके आज पूरे दिन भर मत चलिएगा, अदरवाइज पूरा दिन आपके हाथ से चला जाएगा, ठीक है। टू शॉर्ट्स की एनर्जी बता रही है कि आज कोई डिसीजन बनाना पड़ सकता है और आप कंफ्यूज रह सकते हैं कि आपको क्या चूज़ करना है, क्या नहीं चूज़ करना है। सेम अपने पास सेकंड में आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल, दोनों की एनर्जी बहुत सेम लग रही है। आपको आज ऐसा कोई डिसीजन बनाना पड़ सकता है जो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। हो सकता है आपको 2 लोगों में किसी एक को चूज़ करना पड़े, 2 प्रोफेशन में कुछ एक प्रोफेशन को चूज़ करना पड़े, 2 पर्सन में किसी एक को चूज़ करना पड़े, कोई क्लाइंट है वहाँ पे आपको चूज़ करना पड़े, कोई डील है आपको चूज़ करना पड़े, या घर में हो सकता है आपको किसी ऐसे पर्सन की साइड ले, 2 ऐसे पर्सन आपस में हो सकते हैं आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, या ऐसे 2 पर्सन का ओपिनियन मैच नहीं कर रहा हो, आपको किसी एक की साइड लेनी पड़े। ऐसी चीज़ें होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा है। आपको क्या करना है, साथ साथ बॉटम डेक में क्या आया है, हाई प्रिस्टिस। आपकी जो अंतरात्मा है ना, वो आज आपको गाइड करने वाली है, तो आपको उनकी सुनना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि ऐसी स्थिति आएंगी, पर्सनल भी आएंगी, प्रोफेशनल भी आएंगी। ये चीज़ें आज हो सकती हैं, डेफिनेट हो सकती है। हो सकता है कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ आपका डबल माइंड चले कि भाई ये चीज़ करूँ या नहीं करूँ। हो सकता है आपको किसी को कॉल करने का बहुत मन कर रहा है, आपको किसी की बहुत याद आ रही है, फिर आपको लगा कि नहीं सामने वाला करे, मैं क्यों करूं। तो इस टाइप की जो एक दुविधा की स्थिति में आप फंस सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की हो। जहाँ भी जिस प्रोफेशन में, वैसे अडेप्ट कीजिए। तो अपने अंतर्मन की सुनिए, अपने अंतरात्मा की सुनिए। आपकी इंट्यूशन पावर आज बहुत ज़्यादा तेज रहने वाली, आपको उसका फ़ायदा उठाना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको अंतर से ही वो चीज़ें आवाज़ आएंगी और आपको उनकी सुननी है। कभी कभी होता है ना कि हम कुछ चीज़ करने जा रहे हैं, हमारा मन की चीज़ को टोक देता है, लेकिन हम सोचते नहीं नहीं हम कर लेंगे। तो आज अपने अंतर्मन की सुननी है, आप सही डिसीजन ले पाएंगे। ट्राई कीजिएगा, आज पूरा दिन उस बारे में सोच लीजिए, कल डिसीजन लीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आज थोड़े से ना अपने ईश्वर से, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, उससे कनेक्टेड फील करने वाले हैं। आज आपके लिए एक एडवाइस है, ज़्यादा हार्श परफ्यूम मत लगाइएगा। अगर कोई आपको वाइट स्वीट खाने को दे, थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। थैंक यू, राधे राधे।